हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित आनंद है। हेयर और ब्यूटी इंडस्ट्री में अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स से ज़्यादा ही हो चुके हैं और जब से स्टार्ट किया है करियर तब से डे बाय डे इंक्रीज़ ही होता जा रहा है और उसके पीछे एक ही रीज़न है, प्रोफेशनलिज्म। जितने प्रोफेशनल हम सीखते हैं उतने प्रोफेशनल हम बाहर निकलते हैं। आप जितने अपने आप को पॉलिश करोगे उतना आगे ग्रोथ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उस सीख कर उसको कुछ यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, कुछ नहीं होता। उसी चीज़ को पॉलिश करते रहते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, चाहे वो हेयर का है या ब्यूटी का है, आप ग्रो होते जाएंगे। चाहे वो स्टार्टिंग आप सैलून से कर सकते हैं। कितने पेपर्स आते हैं जो एम्प्लॉइज़ लर्न करने के लिए आते हैं, लर्न करते हैं, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी, बहुत सी अपॉर्चुनिटी, लोग शिप्स पे मूव होते हैं, अब्रॉड में मूव होते हैं, बॉलीवुड में जाते हैं और सैलून इंडस्ट्री तो है ही बेस्ट, लेकिन एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। गुड टीचिंग रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सीख लेते हैं लेकिन हम अपने आप को खुद पॉलिश नहीं करते हैं। उस पॉलिश करने का मतलब है एवरी डे खुद कुछ ना कुछ सीखते रहो। आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटी हैं, हम इंटरनेट के थ्रू लर्न कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर ट्राई करें और फिर एमल्सीफाई करें अपने करियर में, अपने एक्सपीरियंस में। जैसे जैसे हम उसमें बोलते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा। जितना हम उसको एक्सपीरियंस अपना जो सीखा है उसको क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ करेंगे उतना काम निखर के आता है। और हाथ का काम ऐसा है कि आपको 1 या 2 दिन में नहीं होगा। बोलने का तो अलग होता है ना, बिज़नेस का अलग होता है। तो हाथ का काम ऐसा है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। डे बाय डे, जैसे लॉरियल का भी हुआ था, इनका अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ का है, शॉर्ट्स को भी है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। और उसके बाद क्लाइंट्स अवेयरनेस इतनी इंक्रीज़ हो चुकी है कि आजकल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले भी हैं, एम्प्लॉयज़ और ऑनर्स, पूरा उनको ग्रूम करना है। और उस ग्रूम होने के लिए हम लोग ही हैं, हमने ही उनको ग्रो कराना है, हमने ही उनको एक्सपीरियंस देना है। और हम तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक हम खुद नॉलेज नहीं होगी। इसीलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ कि सबके सब अच्छी एकेडमी में जाएं और अच्छे सैलून्स में एंट्री करने के लिए अच्छे स्किल होने बहुत ज़रूरी हैं। स्किल डेवलप करें और किसी भी सैलून में आप अपना CV या ग्रो कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिकली एक टर्म एंड कंडीशन है सैलरी के लिए, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर सिर्फ असिस्टेंट्स आते हैं तो उनकी वेरी बेसिक 5000 से स्टार्ट हो जाती है। साथ में इंसेंटिव मिलते हैं, हर किसी को जितना काम करे उतने इंसेंटिव। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने हम क्लाइंट्स डेवलप कर रहे हैं, हमारे मार्केटिंग स्किल कितने अच्छे हैं। हर एक एम्प्लॉय का, बिकॉज हैंडवर्क है, हाथ का काम अलग है, कम्युनिकेशन स्किल अलग है। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, कंपनी ग्रोथ होगी, आपकी अपने आप होती जाती है ग्रोथ। तो सैलरी 5000 से बेसिक स्टार्टिंग होकर भी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 ईयर्स 10,000, फिर 15। और इस इंडस्ट्री में ये कुछ नहीं आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते कि आपकी कितनी वो है। ये आपको खुद ही डिसाइड करना है आपकी कितनी एक्सपीरियंस है और आपका कितना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है। आप ग्रो करते जाएंगे। 5000 से 25,000 तक एम्प्लॉयज़ आराम से गेन करते हैं वर्क। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आपको वर्क आता है तो वन टाइम इन्वेस्ट करके उसकी रनिंग कॉस्ट इतना वो मैटर करती है जितनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप अगर मेन सिटी में तो नहीं एडवाइस करूँगा, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ सिटीज़ में भी अगर करना चाहें तो 5 to 10 लाख के बीच में आप कर सकते हैं। एक अच्छा सैलून स्टार्ट कर सकते हैं। साइड बाय साइड आप उसमें एकेडमी भी इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इंडस्ट्री में। होटल इंडस्ट्री, एवरी 5 स्टार 3 स्टार जितने भी हैं उनको एक सैलून और स्पा चाहिए ही होता है। जितने भी बॉलीवुड तो सबको पता ही है कि मेन है मेकअप और हेयर के लिए। उसके लिए आपके स्किल हो, आप इजीली एंट्री कर सकते हैं। एक वेरी बेसिक कुछ फॉर्म्स होते हैं, फिलअप करके आपको एंट्री मिल जाती है। होटल्स और जिम, इनके साथ हमेशा सैलून एंड स्पा अटैच रहता है। आपकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है तो बाहर से बहुत अपॉर्चुनिटी आती है। बाहर के लोगों को इंडियंस दे रिक्वायर्ड ऑलवेज, उनको इंडियंस चाहिए इस इंडस्ट्री में, स्पा में, सैलून में, दोनों में। बहुत बेसिक नॉलेज हो इंग्लिश कम्युनिकेशन की। दुबई है, न्यूयॉर्क है, न्यूजीलैंड है, ये सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर इंडियंस एम्प्लॉयज़ की, इंडियंस वर्कर्स की।
और अगर ये तो खैर सेकेंडरी है, बेसिक भी तो अपने सैलून में हर जगह जितने भी अगर नोटिस किया जाए तो इंटरनेशनल लेवल्स में बहुत से सैलून एंट्री कर रहे हैं इंडिया में, तो उनको एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। आपको बेसिक आता हो वो एडवांस करवा सकते हैं, सब करवा देते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है आपको काम करने की।